हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं सोनू सर में आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत का इस तरह का क्वेश्चन बनाना जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे डिफेंस का हो, कोई भी एग्जाम में है ये क्वेश्चन आते रहता है। आप जब इसको प्रोसेस से बनाने जाते हो तो देखिएगा आप इसको कन्फ्यूजन में रोंग कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा कि आज के बाद से कभी भी ऐसा क्वेश्चन गिरेगा आप घूमिएगा नहीं, बल्कि आंसर जो है दे के आइएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। ठीक है, तो बाबू 90 बोला ना, तो पहले 90 को लिख दीजिए। लिख दिए। का मतलब क्या होता है बाबू, गुना। कितना मतलब क्या, कुछ मान लीजिए आप, तो कितना की जगह मैक्स मान लेते हैं, प्रतिशत का प्रतिशत दे दिए। और देखिए कभी भी प्रतिशत के बाद कोई अंक आ जाए तो इक्वल टू देते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू क्या होगा, 240। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब भी किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगा रहे तो वो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आता है। ठीक है, तो x का प्रतिशत हटाए तो क्या होगा, नीचे 100 आएगा। ठीक है, 240 है ना। अब ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है, अब ये 10 इसके पास जाएगा, आपको पता है ये, तो क्या बचा, 9x बराबर 240 इंटू 10। अब आपको x का मान निकालना है तो 9 को तो इधर भेजेंगे, जब भी पता है 9 को इधर भेजेंगे तो इसका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 240 गुना 10 अब बटे 9। ठीक है, जब इसको आप देखिए कट सकता है 3 से 3 बार में, 3 अठे 24, 0 कितना बाबू, 800 बटे 3। और जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 266। कितना होगा बाबू, 266.2 बटे 3 प्रतिशत। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 266.2 बटे 3%। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन है। संख्या 35 कोमा संख्या 75 का कितना परसेंट है। बाबू जब भी परसेंट वाले क्वेश्चन के बीच में कोमा दे दे तो हमेशा कोमा को हटा के उसका जगह में इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, तो संख्या 35 तो 35 ले लिए, कोमा की जगह में इक्वल टू दे दिए। ठीक है, फिर संख्या 75 ले लिए। अब बोलता है का मतलब क्या होता है, गुना। कितना मतलब x मानिए, प्रतिशत का प्रतिशत कर लिए। एकदम सिंपल प्रोसेस से बनाइए, एकदम कहीं नहीं कन्फ्यूजन होगा, सबका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये जब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो गलती काम की नहीं किए। अब देखिए 25 थी, 75, 25 छोड़ के 100 होगा। अब ये 4 जब 35 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 35 गुना 4 बराबर 3 गुना x। ठीक है, अब ये 3 नीचे आएगा, इसको जब गुना करेंगे कितना आएगा, 140/3 बराबर x। ये हुआ। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तब आपका क्या आएगा, x बराबर 46.2 बटे 3 प्रतिशत। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको उतारिए, हम लोग इससे थोड़ा और टफ लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग सीखते हैं जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो क्या है कि 18 ग्राम कोमा 7.2 किलो का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो हम लिख दिया 18 ग्राम। बाबू एक चीज़ देखिए, ये ग्राम है। ठीक है, और ये क्या है, कोमा। कोमा की जगह मैंने क्या बोला था, इक्वल टू दे दिए। और 7.2 किलो। बाबू एक चीज़ देखिए, ये ग्राम है, ये केजी है। बाबू दोनों के एक फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो ग्राम है इसी को केजी में लेके आते हैं। तो आपको पता होगा कि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये भी केजी में हो गया, ये भी केजी में हो गया। का मतलब क्या होता है बाबू, गुना कितना मतलब x प्रतिशत मान लिए। ठीक है, अब अगला में क्या करेंगे, देखिए अगला देखिए क्या होगा, ये जो है इसके पास, ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आएगा। चलिए इसको पहले काम करते हैं। 18 1000 बराबर पॉइंट को हटाए तो 10 गुना x में 100 को हटाए तो परसेंट को हटाए 100, पता है ना, परसेंट को हटाने पर 100 आता है, 100 दे दिए। अब पॉइंट को हटाए तो देखिए पॉइंट का मान बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो पॉइंट की जगह में 1 दे दिए, और 1 के बाद पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उतना 0 देंगे। तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 दे दिए। ठीक है, अब देखिए तो
2130 2130, तो ये कट गया सब। हाँ, नीचे नीचे कट सकता है, ठीक है। उसके बाद x का मान निकालना है तो इसको नीचे भेजना पड़ेगा। तो इसको जब हम नीचे भेजेंगे तो क्या आएगा बाबू, 18/72 अब बराबर x, ठीक है। ये क्या होगा, 18 चौके 72 कट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या है हमारा 1/4। और जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो क्या होगा 2.5 प्रतिशत, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा 0.25%, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आराम से आ गया। उसके बाद ये देखिए, ये तो बहुत कन्फ्यूजन है, ये बार बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसको बच्चे देख के ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसका बहुत घुमावदार को आंसर है, ठीक है। लेकिन मैं इसको बहुत सिंपली तरीका से आपको बताऊंगा। क्या बोला, x, y का 90%, ठीक है। यानी कि x बराबर y का मतलब गुना 90%, यानी कि परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या बोला है, y बराबर x का कितना मतलब कुछ भी मान लीजिए आप, क्योंकि x तो मान लिए हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, x की जगह पे कुछ मान लीजिए अपने से, कितना मतलब p मान लीजिए, p%, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर x का मान दिया हुआ है, x का मान ये दिया हुआ है, यहाँ रख सकते हैं, तो रख दिए। देखिए यहाँ पे x का मान क्या दिया, y × 90/100, यहाँ रख सकते हैं, रख दीजिए आराम से। x का मान रखिए यहाँ पे कितना होगा, y गुना 90/100, और का मतलब गुना, अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, है। कोई गलती कम किए, देखिए तो ये y कैंसिल हो गया, है। यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 बराबर 9p बटे, ये गुना किए तो 1000 बचा। अब 1000 यहाँ गुना हो जाएगा तो क्या होगा 1000, ये 9 नीचे आ जाएगा, ये p, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा बाबू, देखिए तो 111 पूर्णांक, ठीक है, 991, ठीक है। कितना आएगा 1/9%, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आराम से आंसर आ गया। इसको उतारिए, हम लोग इससे टॉप क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जब इस तरह का टफ क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप इसको देखते ही छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आप यूँ आसान से सेम प्रोसेस से सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्या क्वेश्चन है, a का 90% बराबर b का 30%, तो तथा b बराबर a का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बाबू ये क्वेश्चन देख के आपको डर लगता होगा कि सर ये कैसे होगा, सॉरी यहाँ पे का हो जाएगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ का होगा, a का 9%, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या a का मतलब 90, ठीक है, परसेंट बराबर b मतलब का मतलब गुना 30%। अब देखिए ये परसेंट कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है। बाबू इसका x का मान निकालने के लिए हमको a और b का मान चाहिए, ठीक है, चाहिए ना a और b का मान। तो देखिए यहाँ क्या बचा हमारे पास, a 9 बराबर b 3, यही ना बच्चा बाबू, a9 बराबर b3। बाबू जिसका सामने जो होता है वो उसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। a का सामने कौन सा अंक है बाबू, 3, तो a का मान क्या हो जाएगा 3। अब b का सामने कौन सा अंक है बाबू 9, तो b का मान क्या हो जाएगा 9। देखिए a और b का मान मिल गया, बस उसको आप पुट कर दीजिए, हो जाएगा। इस इक्वेशन में क्या इक्वेशन था, b बराबर a का x% को हटाइएगा तो नीचे 100 हो जाएगा, और का मतलब गुना ले लीजिए, यही ना इक्वेशन है। तो b का मान कितना बाबू 9, a का मान कितना बाबू 3 गुना x पर 100, ये 3 से 3 बार में कट गया, 3 से 9 3 बार में कट गया, ये 100 यहाँ गुना हो तो क्या हो जाएगा 300 होगा, 300 हाँ बराबर x, यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। फिर उसी तरह से इसको देखिए, ये क्या है, a का 20% बराबर b का 40% बराबर c, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, a प्लस b का मान ज्ञात। बाबू सबसे पहले क्या जरूरी है कि c को हटाना, c हटेगा तब हमारा खेला हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, c को की जगह पर हम 100 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, c की जगह पर 100 मान लेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो b गुना 40/, ठीक है, 40/100 बराबर, इसको भी 100 मान लिया, ठीक है। तो देखिए तो ये 0 0 कट जाएगा, हाँ
कट गया। तो b बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखिए तो 1000/4, इसको इसी तरह रन दीजिए, ठीक है। अब देखिए b का मान निकल गया, अब हमको a का मान चाहिए, तो a का मान इस इक्वेशन से आ जाएगा। हाँ देखिए तो a का मान इससे आ जाएगा, तो a गुना 20/100, अब b का मान क्या था 1000/4, ही ना है। ये इससे 5 बार में कट जाएगा। हाँ ये जाकर वहाँ गुना हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5000/4, ठीक है। देखिए a आ गया, b आ गया, अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो क्या चाहिए a प्लस b का 60%। तो बाबू देखिए a कितना है, तो 5000/4, अब प्लस b कितना है बाबू 1000 + 4, ठीक है, और गुना 60% मतलब 60/100 होगा, इक्वल टू देखिए बेस सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5000 1000 कितना हो जाएगा 6000/4 गुना 60/100, ठीक है। ये 0 0 0 0 कैंसिल, ठीक है। ये इससे 4 का पहाड़ा में 60 15 बार में आता है, और ये 0 यानी कितना आ गया 15 छक्के 90, और ये एक 0 यानी क्या आ गया आपका 900, यानी कि आपका मान कितना आ गया बाबू 900, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि द रियल एजुकेशन बाय सोनू सर के द्वारा दिया जाता है, और वो भी केवल मेरे चैनल, आपका चैनल वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट पे ही। कृपया इसे जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे मुझसे जुड़े। और मैं ये तो पार्ट 1 बताया हूँ परसेंटेज का, अब इससे टफ क्वेश्चन में आपको पार्ट 2 पार्ट 3 में बहुत जल्द से जल्द वीडियो जो है आपको मेरे चैनल वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर मिल जाएगा। तो कृपया इसका सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों, हैव अ नाइस डे।